श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अ पर्सन विद फेथ अटेन्स नॉलेज। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वो अवश्य ज्ञान प्राप्त करता है। आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा हूं और अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ सीखते हो तो पक्का आपको भी हर चीज आसानी से समझ में आएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले फेथ रखना होगा, विश्वास रखना होगा। बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको चीजें जो भी समझाऊंगा आपको आसानी से एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को, जब हम पार्टनरशिप में नया रेशो चेंज कर लेते हैं, नया रेशो ले आते हैं, पुराना रेशो चेंज करके नया रेशो ले आते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेकर आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज ले आते हैं, पुराना रेशो जब चेंज कर लेते हैं तो उस समय हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं कि अगर कोई रिजर्व पड़ी होगी तो वो रिजर्व बांट ली जाएगी, अदरवाइज आपको नया रेशो लगने के बाद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहां पर मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करने वाला हूं। पहली बात तो मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब होता है कि हमारे वर्कमैन जो है, हमारी फर्म में वर्कमैन जो काम कर रहे हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व इकट्ठा करके रख देते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग और मिस हैपनिंग के बारे में पता नहीं होता। कभी भी कोई भी हैपनिंग और मिस हैपनिंग हो सकती है और उसके लिए हमें वर्कमैन के साथ जो हुई कैजुअलिटी है, उस कैजुअलिटी के लिए हमें क्या करना होगा? उस वर्कमैन को कंपनसेट करना होगा। कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट के चलते हमें अपने वर्कमैन को कंपनसेट करना होगा, भरपाई करनी होगी, और उस भरपाई करने के लिए हम जो पैसा निकाल कर रख देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। ये पार्टनर्स लिटरली अपने प्रॉफिट में से निकाल कर रखते हैं। पार्टनर्स चाहे तो अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? पूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ना करके वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा सभी पार्टनर अपने अपने शेयर में से निकाल कर और किसके लिए रख देते हैं? इकट्ठा करके रख देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए रख देते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को जनरल रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज कराई थी, उसके लिए आप पास्ट वीडियो में देख सकते हो जनरल रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज में। लेकिन यहां पर मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा रहा हूं। यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे जब कोई वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया ही नहीं हो और आया हो, तो किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे हम एंट्रीज करेंगे, ये एंट्रीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। आप तरीके से सुनिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगी अगर आप तरीके से सुनते हो तो। ओके, सबसे पहली बात, मैं आपको बताऊं, ये ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पढ़ रहे हैं हम। मैं आपको बताऊं, पी सिंह, के सिंह एंड डी सिंह, ये तीन पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर थे? पी सिंह, के सिंह एंड डी सिंह। इनके फुल फॉर्म आप बना लेना कौन कौन थे। लेकिन पी सिंह, के सिंह, डी सिंह, ये तीन पार्टनर थे और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग बांटने का रेशो क्या था? 4, 3 और 2। व्हाट? 4, 3, 2। इस रेशो में ये क्या करते थे? प्रॉफिट शेयर करते थे। नाउ
they decide to share profit and losses in the ratio of 1:1:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना लिया इन्होंने? 1:1:1. इट मींस इक्वल, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. ये 2023 1 अप्रैल से क्या करने वाले हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाने वाले हैं. और अब जब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगा लेंगे तो इनके पास जो पहले से रिजर्व्स वगैरह पड़ी होंगी उनको इन्हें बांट लेना चाहिए. उनके लिए अदरवाइज फ्यूचर में क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है. आप अभी इसको समझिए कि हमें क्या करना चाहिए इस रिजर्व के लिए. तो पहले इस रिजर्व में कुछ पैसा बचा है कि नहीं बचा है, तभी तो बांट लें. ये तो पता करना पड़ेगा. आप समझिए मेरी बात को कि हमने कहीं 3 लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रखा था. अब वो जो पैसा इकट्ठा करके रखा था किसी पर्टिकुलर काम के लिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए. अब वर्कमैन ने कॉम्पनसेशन किया ही नहीं तो पूरा पैसा जैसा का तैसा रखा होगा. तो हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर नया रेशो एडजस्ट कर लेंगे, नया रेशो लगा लेंगे. लेकिन अगर वर्कमैन ने किसी का हाथ पैर टूट गया है तो डेफिनेटली हमें उसको कॉम्पनसेट करना पड़ा होगा. तो फिर उसमें से कुछ पैसा, कुछ हिस्सा क्या हो गया होगा? खत्म हो गया होगा. और जब कोई हिस्सा खत्म हो गया होगा तो ऐसी स्थिति में जो बचा होगा उसको ही पार्टनर आपस में बांटेंगे. ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नहीं तो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी पड़ेगी उसकी. तो अच्छा है हम ओल्ड रेशो में ही बांट लेते हैं. नया रेशो लगने से पहले ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सेटलमेंट कर देते हैं हम. और उसके लिए जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे बताता हूं. एक बात तो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख रही होगी, क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट में से इसको डेबिट किया होगा और WCR में ट्रांसफर कर दिया होगा. अब WCR में ये पड़ी हुई है क्रेडिट बहुत दिनों से. आज जब जरूरत पड़ रही है तो हम इसे विड्रॉ कर लेते हैं और किनको जो क्लेम आए हैं उनको सेटल कर देते हैं, और जो बचेगा वो पैसा क्या कर लेते हैं? अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में. ओके, अब मैं देखता हूं, मेरे पास एक बैलेंस शीट पड़ी हुई है. एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023. 31 मार्च 2023 का मेरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है. 31 मार्च को मैं जो है अकाउंट क्लोज कर रहा हूं और उसी दिन मेरी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? चलिए देखिए क्या दिख रहा है कि 80,000 की असेट थी मेरे पास, और उस 80,000, सॉरी ये 80,000 मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ये गलत लिखा हुआ है. हाँ, 18,000 की वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़ी हुई थी. क्या पड़ी हुई थी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़ी हुई थी लायबिलिटी साइड. अब मुझे क्या करना चाहिए इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के साथ? डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, या फिर कॉम्पनसेट कर देना चाहिए, या कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, या कितनी कॉम्पनसेट कर देनी चाहिए? ये सारी चीजें हमें केस बाय केस पढ़ने को मिलेंगी. कैसे पढ़ने को मिलेंगी बताता हूं. एक बात तो तय है कि मेरे पास कितनी रिजर्व पड़ी हुई है? 18,000 रिजर्व पड़ी हुई है. मैं इस 18,000 रिजर्व का कुछ भी करूं, अगर कॉम्पनसेशन आया है तो कॉम्पनसेट कर दूंगा उनको, वर्कमैन को, और कॉम्पनसेशन नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? हम पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको. वही करने वाले हैं अपन, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चलिए देखिए. सबसे पहले मैं बताऊं, केस वन बनेगा कि व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन. कुछ कह ही नहीं रहा, बुक्स में कुछ बताया ही नहीं गया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कॉम्पनसेशन आया ही नहीं है. हम ऐसा मान के चलेंगे कि जब कुछ डिटेल नहीं दी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे? कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए कोई क्लेम आया ही नहीं है और हम पूरी रिजर्व आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जितने भी पार्टनर्स हैं. पहली बात क्लियर. दूसरा, व्हेन देयर इज नो क्लेम, अगली बार में इंफॉर्मेशन दी है, पहली में क्या है? कोई कुछ नहीं बोला गया, लेकिन दूसरी में बोला गया क्लेम आया ही नहीं है. क्लेम नहीं आया तो भी बांट लेंगे. जब कुछ बोल दिया तब भी बांट लेंगे, और नहीं बोला तब भी बांट लेंगे, क्योंकि यहां क्लेम नहीं है ना, नो क्लेम है. कोई नहीं आया, किसी का हाथ पैर नहीं टूटा. हमने पहले ही से डरा धमका के रखा था अपने वर्करों को कि भैया देखो मशीनें हैं, कभी भी किसी का साथ कोई हादसा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें.
और कोई कॉम्पनसेशन नहीं आया, क्लेम नहीं आया कॉम्पनसेशन का, तो ऐसी स्थिति में हमारा पैसा पूरा बच गया जो हमने ट्रांसफर करके रखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अब हम आसानी से इस पैसे को बांट सकते हैं, पूरा पैसा, ये भी पूरा पैसा पार्टनर आपस में बांट लेंगे, ये भी पूरा पैसा पार्टनर आपस में बांट लेंगे, यहां भी और यहां भी। ये अलग अलग केस हैं, अलग अलग सवाल हैं, ठीक है। When a claim of workman compensation reserve is 9,000, इस बार क्लेम आ गया है 18,000 की हमारे पास क्या पड़ी हुई है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और उसमें से क्लेम कितने का आ गया 9,000 का। तो 9,000 जिसका किसी को हाथ वाथ टूट गया होगा, जुड़वा दिया हमने, प्लास्टर करवा दिया उसको, ले भाई तू 9,000 रुपीज का तेरा ट्रीटमेंट हमने करवा दिया, अब जो भी उसके हिसाब बना वो हमने करकरू दिया, और उसके बाद जो हमारे पास 9,000 रिमेन बचे हैं वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वो किस में भेज दिए, कॉम्पनसेशन क्लेम में भेज दिए, ठीक है। और 9,000 फिर भी बचे होंगे क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास 18,000, तो हमने 9,000 अभी भी क्या कर लिए हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, और अपने ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे हम, जो जिस रेशो में पार्टनर होंगे, पुराने वाले में, न्यू में नहीं। नेक्स्ट, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 19,800, अरे हाथ पैर तो टूटे ही टूटे हैं, छिल भी ज्यादा गया है वो, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा, और उसका जब ट्रीटमेंट कराएंगे या उसको जब हम उसके कंपनसेट करेंगे, उसका भरपाई करेंगे उसकी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमने 19,800 रुपया खर्च हो गया। अरे राम राम राम, इतना पैसा तो हमने सुरक्षित ही नहीं किया था, इतना पैसा तो हमने सेव ही नहीं किया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, पहले तो हम 18,000 की पूर्ति तो यहीं से कर देंगे, लेकिन फिर भी हमें 1,800 रुपए कम पड़ रहे हैं, 18,000 रुपीज तो हमारे पास कॉम्पनसेशन रिजर्व में पड़े हैं, लेकिन वो लिटरली कितने की डिमांड आ रही है, 19,800 की। सो अब हमें 1,800 रुपया ज्यादा भरने हैं। कितने रुपए ज्यादा भरने हैं, 1,800 रुपया। कहां से लाएं भाई, जब बच रहा था तो कौन ले रहे थे, आपस में पार्टनर्स ले रहे थे, तो भरपाई भी कौन करेंगे, पार्टनर्स ही करेंगे। रिवैल्यूएशन में पहले ट्रांसफर होगा पैसा, देखते हैं। तो यहां पर ये 1,800 रुपए उल्टे और लाने पड़ेंगे हमें, या तो हमारी लायबिलिटी कम होने की बजाय और बढ़ गई, पेमेंट जो है ज्यादा ही करना पड़ा। और व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 18,000, यहां मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, मेरे पास जितनी रिजर्व थी उतना कॉम्पनसेशन क्लेम चला गया, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मुझे थोड़ी सी चिंता है, इनके लिए कैसे जनरल एंट्री करेंगे, मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूं। पहले कोई क्लेम ही नहीं आया, अच्छा क्लेम नहीं आया, क्या करोगे आप, पूरे पैसे का नल्ले में फेंक दोगे, नहीं आपस में बांट लोगे ना, ठीक है हम बांट लेते हैं आपस में, चलिए बांटते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से पैसा अपन डेबिट करेंगे, कितना पैसा डेबिट करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से, पूरे 18,000 रुपए निकाल लेंगे। क्यों क्यों छोड़े, फ्यूचर के लिए, अभी बांट लो, फ्यूचर में तो नया रेशो लग जाएगा, किसी को कुछ मिलेगा किसी को कुछ मिलेगा। हमने तुरंत 18,000 रुपए डेबिट कर लिए, क्योंकि क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्यों बांटे, जब क्लेम किया ही नहीं किसी ने, हम क्यों बांटे। कंपनी क्लेम नहीं करोगे तब तक पैसे नहीं देती। सो आपने क्लेम नहीं किया और उसने भी क्लेम नहीं दिया, उन्होंने उठा के न्यू रेशो लगाते समय पूरा पैसा पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। चलिए पार्टनर्स आपस में पीसिंग, केसिंग और डीसिंग, ये आपस में 18,000 को बांट लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये लोग 18,000 को आपस में बांटेंगे तो किस रेशो में बांटेंगे, इनका रेशो पता है आप लोगों को, देखिए 4, 3, 2, 4, 3, 2 आपस में जोड़ लीजिए, इनका बेस निकल आएगा, तो 9 इनका बेस निकल के आया। कितना निकल के आया, और 9 से 18,000 को डिवाइड कर दीजिए। जब 9 से 18,000 को 18,000 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2 आएगा, 2,000 रुपए आएंगे। अब 2,000 का मल्टीप्लाई पहले वाले में 4 में करोगे तो पहले वाले को कितने मिल जाएंगे, 8,000 रुपए, 4 दूना 8, 8 इसको मिल गए। फिर 3 में करोगे तो 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 6 इसको मिल जाएंगे, 8 और 6 14 बट गए, टोटल 14,000 बांट चुके अपन। फिर उसके बाद 2, तो 2 2 जा 4 और 4 इसको बांट लिए, तो कितने बट गए,
एक को मिले, इस वाले को कितने मिले 8,000, 8,000 पहले वाले को मिल गए पी सिंह को, और 6,000 किसको मिल गए के सिंह को मिल गए, और 4,000 किसको मिल गए डी सिंह को मिल गए। टोटल हमारा पूरा 18,000 रुपया बट गया कि नहीं बट गया? तो देखिए हम यहां पर बांट देते हैं तीनों को। ये आपको जनरल एंट्री वाली बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहां पर कैसे कैसे रुपया ट्रांसफर हुआ होगा। 2,000 के हिसाब से पहले वाले को कितने मिले होंगे 8,000, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 6,000, और तीसरे वाले को कितने मिले होंगे 4,000, और टोटल कितने बट गए जरा जोड़ के बताएंगे आप? 8 और 6 14, 14 और 4 18, टोटल 18,000 हमने बांट दिए। कोई प्रॉब्लम? हमने बिना सोचे विचारे ये पैसा बांट दिया, क्यों? कोई क्लेम ही नहीं है। और अगले वाले में उसने स्पष्ट कहा है when there is no claim, कि क्लेम भी नहीं है। तो एक में इंफॉर्मेशन थी, एक में इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी हमने वही किया। अब इंफॉर्मेशन ये आई है कि क्लेम आया ही नहीं है, तो भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे? वैसे तो सेम ही एंट्री होगी, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, ये क्लेम नहीं आया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 18,000 निकालूंगा, और पी सिंह, के सिंह और डी सिंह तीनों को कितने कितने दे दूंगा, ये रुपया दे दूंगा। ये लीजिए, मैंने ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर दिया मैंने, पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर। आपको दो केस समझ में आए, पहला वाला केस और दूसरा वाला केस। नेक्स्ट थर्ड केस, व्हेन अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 9,000। क्लेम कितने का आया है? 9,000 का क्लेम आया है। कोई बात नहीं, हमारे पास 18,000 है रिजर्व, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9,000 क्लेम में भेज दो और 9,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। करते हैं, चलिए देखिए क्या एंट्री करेंगे इसके लिए। ये देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से हम पूरे 18,000 विड्रॉ करेंगे, और टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में कितने भेज देंगे हम? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का आया है बता सकते हो आप? इसमें 9,000 का क्लेम आया है। अब बचे 9,000, और 9,000 को मैं आपस में बांट लूंगा। अगर मैं 9,000 को आपस में बांटूंगा तो 9,000 में 9 का डिवाइड दूंगा तो 1, क्योंकि 9 है ना, टोटल बेस तो इनका 9 है ना, तो 9,000 में 9 का डिवाइड दूंगा तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई पहले वाले से करूंगा तो 4 आएगा। तो पहले वाले का 4,000, दूसरे वाले का 3,000, और तीसरे वाले का 2,000। देखिए पहले वाले को कितने मिलेंगे 4,000, क्योंकि 9,000 ही बचे हैं ना। दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 3,000, और तीसरे वाले को कितने मिलेंगे 2,000। ये लीजिए, 5 और 4 9 हो गए पूरे। लो, मैंने 18,000 रुपए सिस्टमेटिकली सेट कर दिए। कैसे? कि मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से निकाले 18,000 और किस में भेज दिए? कुछ भेज दिए कॉम्पनसेशन क्लेम में, 9,000 क्लेम में चले गए। पी सिंह के अकाउंट में कितने चले गए 4,000, और के सिंह के अकाउंट में कितने चले गए 3,000, और डी सिंह के अकाउंट में कितने चले गए 2,000। अब ये तीनों खुश हैं। पुराने रेशो से क्या बांट दिया इनके बीच में, जो बचा खुचा पैसा था इनके ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नेक्स्ट केस क्या था? नेक्स्ट केस था ये था, when a claim on account of workman compensation is 19,800। क्लेम कितने का आया है 19,800 का। इतना तो पैसा ही नहीं है हमारे पास। अब हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन से कितना विड्रॉ करेंगे? तो पूरे 18,000 विड्रॉ करेंगे, और फिर रिवैल्यूएशन से कितने विड्रॉ करेंगे? कि रिवैल्यूएशन से विड्रॉ करेंगे हम जितने कम पड़ रहे होंगे उतने। कितने कम पड़ रहे हैं? क्योंकि लॉस हो रहा है ना अपन को, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा जब लॉस होता है तब।
देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो मुझे यहां पर कॉम्पनसेट करना है। तो जब मैं कॉम्पनसेट करूंगा तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से कितने रुपए निकालूंगा केस 4 के लिए? कि पूरे 18,000 ही निकाल पाऊंगा, इससे ज्यादा तो नहीं निकाल पाऊंगा ना। लेकिन उधर डिमांड कितने की आई है? 19,800 की। तो अब क्या करूं कि मैं ये 19,800 की पूर्ति कर पाऊं? तो मैं यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखूंगा। इसके लिए भी अभी एंट्री बताऊंगा मैं आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। जब हमें लॉस होता है, असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने पर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया है? डेबिट किया है, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? कितने रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं मुझे? 1800 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं। तो 18,000 में 1800 मिलाकर मैंने वर्कमैन को कितना कॉम्पनसेशन दिया? 19,800 का कॉम्पनसेशन दिया, जिसमें से 18,000 तो मैंने किसमें से निकाल लिए? रिजर्व में से, जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन WCR पड़ी हुई थी। और रिवैल्यूएशन से कितने निकाले? 1800। अब ये रिवैल्यूएशन जब तक डेबिट साइड बैठा रहेगा चिल्लाता रहेगा, मैं लॉस हूं, डेबिट पड़ा हुआ हूं। पार्टनर कहेंगे चिंता मत कर, तेरे लॉस की भरपाई हम करने के लिए बैठे हुए। हमारे पास जो P&L है, उस P&L से हम, मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट है या हमारे कैपिटल अकाउंट जो है, उन कैपिटल अकाउंट से हम तेरी पूर्ति करेंगे। किससे पूर्ति करेंगे? हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है, हमारी जो कैपिटल पर, तो पीज कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे कुछ पैसे, केस कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे कुछ पैसे, और डीज कैपिटल अकाउंट से निकाल देंगे कुछ पैसे। क्योंकि कितने रुपए एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी थी हमें? 1800। तो 1800 का भुगतान इन्हीं को करना पड़ेगा, तीनों को, और अपने रेशो में। तो बताइए 1800 रुपए अगर ये अपने रेशो में करेंगे तो कितने कितने भुगतान करेंगे? तो 9 का डिवाइड दे देंगे 1800 में, तो 200 एक के हिस्से में पड़ेंगे, 200 का मल्टीप्लाई उनके किससे करेंगे? शेयर से करेंगे। तो 2 4 जा 8, तो 800 कौन देगा? 800 कौन देगा? ये देगा। और फिर 2 3 जा 6, तो 600 कौन देगा? ये। फिर 2 2 जा 4, तो 400 कौन देगा? ये देगा। और इस प्रकार टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? 1800 आ जाएंगे। और इस प्रकार ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन का लॉस किसमें ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और यहां पर जो शॉर्टफॉल आया था, जो कम पैसे पड़े थे, उनकी वजह से किसको डेबिट करना पड़ा था? डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर उसी रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब ये रीवैल्यूएशन का मुंह बंद हो गया। फाइनली पी सिंह और के सिंह और डी सिंह ने किसका मुंह बंद कर दिया? रीवैल्यूएशन का मुंह बंद कर दिया। ये मुंह चलाता रहता है अगर जब तक हम इसे डेबिट से क्रेडिट नहीं करेंगे, तब तक ये अकाउंट ही क्लोज नहीं होता। क्लोज कर दिया हमने अब इसको, अब ये बंद बैठेगा। अगला केस क्या कह रहा है? अगला केस कह रहा था कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो पड़ी हुई है, उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में उतने का ही कॉम्पनसेशन आया है, तो बांटने को कुछ नहीं मिलेगा अब तुम्हें खाली हाथी घर जाना पड़ेगा। हाल फिलहाल भरपाई करनी है तुम्हें। कितने की भरपाई करनी है? 18,000 की। कोई बात नहीं, हमारे पास 18,000 की रिजर्व है और 18,000 का क्लेम है, तो मैं यहां पर बिना चिंता के जो है इसकी भरपाई कर दूंगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से पैसा निकालूंगा 18,000 और क्लेम को पूरा कर दूंगा। वर्क टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पूरा हो जाएगा। बांटने के लिए कुछ नहीं बचा। पी सिंह, के सिंह और डी सिंह को खाली आ जाना। ओके, मैं समझता हूं आपको ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड जनरल एंट्री समझ में आई होंगी। और इसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होती है? ये वो रिजर्व होती है जो लिटरली हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जिस कॉस्ट पर हम करते हैं वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है? कॉस्ट होती है इन्वेस्टमेंट की। कॉस्ट जो फेस वैल्यू, जो कॉस्ट होती है जिस पर हमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो हमें प्रॉफिट हो गया, लेकिन मार्केट वैल्यू गिरने पर क्या होगा? लॉस होगा। तो यार इस लॉस को झेलने के लिए किसी ना किसी को तो बैठाना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसा करो, इसके लिए भी रिजर्व निकाल के रख दो, अगर लॉस आएगा तो हम उस रिजर्व से पूर्ति कर देंगे। हैं, फिर से रिजर्व निकाल के रख दी आपने? हाँ, हमने फिर से रिजर्व निकाल के रख दी। तो उस रिजर्व से पूर्ति करेंगे ना, कोई लॉस आएगा तो। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख के थे और उनमें अगर कमी पड़ी
तो हम यहां रिजर्व से पूर्ति कर देंगे, और बढ़ गए तो हमारा प्रॉफिट हो गया, घटेंगे तो रिजर्व से पूर्ति करेंगे, और ज्यादा से घट जाएंगे तो अकाउंट से निकालने पड़ेंगे पैसे, लेकिन पूर्ति करके आएंगे। तो हर हाल में हमने यहां रिजर्व इसके लिए भी निकाल के रखी है। इसे बोलते हैं क्या? IFR, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताइए आप? हो सकते हैं। मार्केट वैल्यू है, कम ज्यादा हो सकती है। मार्केट जो है सिचुएशनल होता है, पता नहीं है कैसी कंडीशन आ जाए, कब मार्केट जो है स्लंप में हो और कब जो है बूम में हो, हमें नहीं पता ना। तो कब मंदी में चला जाए, कब जो है मार्केट जो है खूब बूम में चला जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उन पर इफेक्ट आ सकता है, इसलिए हमने पहले ही से क्या कर लिया, रिजर्व बना के रख ली, गुल्लक बना के रख ली। अब जो है उसी से पूर्ति करेंगे। पैसा अगर इन्वेस्टमेंट गिरे तो देखिए कोई एनटीए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। एनटीए पार्टनर थे, एनटीए, निशी, तान्या, अनुष्का, ये 3 पार्टनर थे। कौन कौन? निशी, तान्या और अनुष्का। अरे भाई आप कुछ और भी सोच लेना, कोई और नाम रख लेना, लेकिन मैंने इनको क्या मान लिया, ये निशी है और ये तान्या है और ये अनुष्का है। अच्छा तृप्ति गुस्सा हो जाएगी, चलिए तृप्ति का नाम लिख देते हैं। निशी है, तृप्ति है, अनुष्का है, ये 3 पार्टनर है। और इन तीनों पार्टनर ने क्या कर रखा है, इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं, और इन्होंने किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। कितने रुपए के? 80,000 रुपए के। असेट में दिख रहा है, कह रहे हैं असेट है हमारे पास, 80,000 रुपए की कहीं इन्वेस्टमेंट करके आए। अच्छा, अच्छी बात है। और ये कम हो गए तो अरे सर चिंता क्यों कर रहे हो आप? अगर कि ये कम हुए ना तो पक्का हमने पहले ही से रिजर्व निकाल के रखी है। ये देखिए रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व लायबिलिटी साइड 12,000 रुपये हमने पहले ही निकाल के रख दिए हैं सर। ये गिरे नहीं कि यहां से पूर्ति हमने करी नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए इसके लिए भी हम कुछ केसेस देखेंगे। आप पहले ये देख लीजिए कि 80,000 के हमारे इन्वेस्टमेंट हैं और 12,000 की हमारी क्या है, रिजर्व है। अगर ये 80,000 से थोड़े से भी कम हुए तो हम कहां से पूर्ति कर देंगे? इन 12,000 से उसकी पूर्ति कर देंगे, इन्वेस्टमेंट की पूर्ति कर देंगे। सबसे पहला केस, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। अलग अलग केस है। जब कोई मार्केट वैल्यू नहीं दी हो तो हम मान के चलेंगे, जैसे ऊपर उसमें क्या माना था कि कोई क्लेम आया ही नहीं होगा, वैसे हम यहां मान लेंगे कि वैल्यू कैसी रही होगी, बराबर वैल्यू रही होगी। कैसी वैल्यू रही होगी? बराबर वैल्यू रही होगी। हम ऐसा मान के चलेंगे कि वैल्यू बराबर रही होगी, वैल्यू गिरी नहीं होगी। ओके, सो हम कहेंगे कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मतलब हमारे 80,000 के 80,000 के ही है, 80,000 के 80,000 के ही है। ओके, और व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 80,000, यहां तो क्लियर हो गया, ये तो स्पष्ट कह रहा है कि 80,000 ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, यहां पर तो हम फायदे में हैं, यहां पर तो कोई नुकसान नहीं है हमें। और ये रिजर्व हम आपस में अब क्या कर लेंगे, नया रेशो लगाने से पहले बांट लेंगे। रिजर्व जो होती हैं नया रेशो लगने से पहले क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे नया रेशो लगने से पहले। और अब व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 84,800, जब मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 84,800 आ रही है। अच्छा आप बताइए, जब किसी चीज की हमने इन्वेस्ट कितने का किया था, बताओ कितने का इन्वेस्ट किया था? 80,000 का। और पैसा कितना आ रहा है हमारे पास, मतलब क्या दिख कितने पर रहे हैं वो, मार्केट वैल्यू कितने की दिख रही है, 84,800 पर। तो फायदे में है कि लॉस में है, बताइए आप? आप 80,000 इन्वेस्ट करके आए थे और 84,800 हो गए। फायदे में हो 4800 के, 4800 के प्रॉफिट में हो, खुशी मनाओ। तो निशी ने तो खुशी मना ली होगी, वो तो खुशी मनाने में तो एक्सपर्ट है। सो व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 84,800 हो तो हमारे पास फायदा आ गया है 8400 का। तो यहां पर प्रॉफिट है, तो हमारे पास लॉस हो रहा था तो पार्टनर उसको भर रहे थे, तो प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब नुकसान भरने को तैयार है पार्टनर तो प्रॉफिट भी उन्हीं को मिलेगा। तो अब देखिए आप, यहां पर इन लोगों को प्रॉफिट हुआ है,
रिवैल्यूएशन पर, किसी एसेट का रिवैल्यू करने पर। अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग केस हैं, अलग अलग केस ऐसे अलग अलग सवाल में आ सकते हैं। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 74,000, अरे यहां तो वैल्यू बहुत गिर गई, कितनी गिर गई, 6,000 रुपए गिर गई। यहां बढ़ी हुई वैल्यू थी और यहां 6,000 गिरी हुई वैल्यू है। जब वैल्यू गिर गई है तो अच्छा 6,000 से गिरी है ना, तुमने रिजर्व कितनी इकट्ठा कर रखी है जरा बता सकते हो, चेक करके, और रिजर्व कितनी रखी है तुम्हारे पास, 12,000 की। तो 6,000 की पूर्ति करेंगे, 6,000 आपस में बांट के घर जाएंगे। नहीं आया समझ में? बिल्कुल ओके। फिर उसके बाद क्या, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 62,000 है, अब मार्केट वैल्यू 62,000 है, हमें तो नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि 80,000 के इन्वेस्टमेंट करके आए थे और 62,000 के रह गए हैं। कितने के गिर गए? 18,000 रुपए के, अरे मर गए। 18,000 रुपए के गिर गए हैं, तो हमारे पास रिजर्व कितनी पड़ी है? 12,000। तो 18,000 में से जो 18,000 से गिरे हैं उसमें 12,000 तो हम रिजर्व से भर देंगे। फिर भी कितने कम पड़ रहे हैं? तो 6,000 रुपए और कम पड़ रहे हैं। इन 6,000 का नुकसान कौन झेलेगा? इन 6,000 का नुकसान वही पार्टनर झेलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जब 4,800 रुपए बचे थे तो रिवैल्यूएशन से मांग के यही ले गए थे, और अब नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को इन्हीं को पूर्ति करनी पड़ेगी। नहीं, रिवैल्यूएशन चिल्लाता रहेगा मैं नुकसान में हूं, उसका तो मुंह बंद करना पड़ेगा भाई। सो मैं इनके लिए रिलेटेड जो एंट्री है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फॉर्मेट तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं इसको नीचे को ओके। जो जनरल एंट्री है उन जनरल एंट्रीज में सबसे पहले आप देखिए 2022 नहीं था, 23 था, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 ओके। 1 अप्रैल 2023 को मैं क्या कर रहा हूं, अपने जनरल रिजर्व को देख रहा हूं और उस जनरल रिजर्व को मैं क्या कर ले रहा हूं, आपस में बांट ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसको न्यू अकाउंटिंग शुरू होने से पहले नहीं रखना चाहता। मैं 31 मार्च को जब बिजनेस क्लोज कर रहा हूं तो उसी दिन क्या कर ले रहा हूं, इनको खत्म कर दे रहा हूं। तो खत्म कर दे रहा हूं। मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितनी थी? तो 12,000 थी। और के कुछ बोला है उसने? कुछ नहीं बोला। तो नहीं बोला तो बांट लो आपस में। जब कुछ बोला ही नहीं है तो बांट लो ना, टेंशन क्या है। लो बांट लेते। किस रेशो में बांटेंगे? पार्टनर किस रेशो में थे चेक करके आओ। एनटीए, वैसे एनटीए का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, लेकिन यहां पर एनटीए का फुल फॉर्म कुछ और ही है। एनटीए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते थे, मतलब जो भी प्रॉफिट होता था इक्वली। अब न्यू क्या लगाया ना, 2:1। हमें तो न्यू से मतलब नहीं है, अभी न्यू तो हम लगने नहीं देंगे, उससे पहले पैसा बांट लेंगे पूरा। सो हमने क्या किया, पहले ही बांट लिया। कितना पैसा बांट लिया? पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व से 12,000 निकाले और आपस में तीनों लोगों ने 4,000 बांट लिए। बराबर बराबर में 12,000 बांटोगे, तीन लोगों में कितने कितने बटेंगे? 4,000 4,000 4,000 4,000, तीनों के बीच में 4 आ जाएंगे। 12,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और दूसरे में उसने बोला है, पहले वाले में कुछ बोला नहीं है और दूसरे में उसने बोला है कि देयर इज नो क्लेम, मतलब देयर इज नो फ्लक्चुएशन ऑफ आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो है, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उससे कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है। सेम कॉस्ट पर है, 80,000 के इन्वेस्ट किए थे और 80,000 ही अभी दिख रही है वैल्यू, तो बस उसी पर हमें दिख रही है। तो फिर जब उसने बोल दिया तो फिर इसका मतलब ये कोई फ्लक्चुएशन आया ही नहीं है। नहीं आया तो हमने क्या कर लिया, पूरे पैसे को बांट लिया। तो देखिए दूसरे केस में भी 12,000 रुपए पूरे निकाले हमने और कौन के बीच में बांट दिए? कितने कितने बांटेंगे बताओ? यही 4 बट जाएंगे। ये 4 हजार मैंने बांट दिए इनके अकाउंट में। ये लीजिए, तीनों को 4 मैंने बांट दिए। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला केस क्या कह रहा था? अगले केस को चेक करके आते हैं। क्या कह रहा था? कह रहा था कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 84,800,
4800 रुपए का फायदा। कितने का फायदा? 4800। अब हम रिजर्व तो बांटेंगे ही बांटेंगे, 4800 का बेनिफिट और है। तो देखिए, पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट से निकाल लेंगे पूरे 12,000। निकाल लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट से पूरे 12,000 निकाले, और तीनों ने कितने कितने बांट लिए? 4-4 हजार बांट लिए। ये लीजिए, तीनों ने 4-4 बांट लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां पर हुआ क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है? बताइए आप। आपने 11th क्लास में एंट्री की थी, जब कोई एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। यहां पर आपकी एसेट बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। और रीवैल्यूएशन आपका बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट होने के चलते रीवैल्यूएशन किस साइड रहेगा? क्रेडिट साइड। नॉमिनल है, नॉमिनल होने के नाते क्रेडिट साइड रहेगा, क्योंकि सारी इनकम्स किस साइड रहती हैं? क्रेडिट साइड रहती हैं। इसीलिए मैं अपने रीवैल्यूएशन को किस ओर पटक दूंगा? क्रेडिट साइड पटक दूंगा। और मेरी इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट बढ़ गई है, और यहां मेरे पास कितने रुपए रखे हुए हैं? 4800 रुपए रखे हुए हैं। 4800 रुपीज मेरे पास ये रखे हुए हैं। देखिए, अब रीवैल्यूएशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट रहा है कि मेरे पास क्रेडिट साइड प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अरे, हम भी जो है बैठे नहीं रहेंगे, दौड़ के जाएंगे और उस 4800 रुपए को, 4800 को नया रेशो लगने से पहले विड्रॉ कर लेंगे रीवैल्यूएशन से, मतलब रीवैल्यूएशन से ट्रांसफर कर लेंगे। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट पड़ा हुआ है, अभी रुको, इस रीवैल्यूएशन को मैं करूंगा डेबिट। ये निकाल लिए मैंने पूरे रुपए, और कितने लोगों के बीच में बांट दूंगा? 3 लोगों के बीच में। तो कितने कितने बांट दूंगा? बराबर बराबर बांट दूंगा। बराबर बराबर कर दूंगा। 1600 इसको 16 का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 × 48। 1600 इसको, एंड देन 1600 इसको, 16 × 48। पूरे रुपए बट गए या नहीं बट गए? अब तो खुश हो? ठीक है, ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट से कितने निकाले आपने? इतने निकाले। मैं चाहता तो यहां पर इसको मिक्स कर दे सकता था एंट्री, लेकिन मैं मिक्स नहीं की इस एंट्री को। आप ऐसी कीजिए कि पहले जो रिजर्व थी वो बांट दी, फिर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आया, और रिवैल्यूएशन से क्या किया आपने? ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में। हम चाहते तो इनको मिला के मिक्स करके भी ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना। सो कर रहे हैं अपन एक एक चीज को आगे। फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा, अगला केस क्या था? इस केस का तो हमें बेनिफिट पता लग गया कि 4800 का बेनिफिट है। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 74,000 है। 80,000 के कॉस्ट की वस्तु अगर तुम्हें 74,000 की दिखेगी 74,000 की, खुश होगे कि दुखी होगे? हाँ सही बात है, तुम खुशी होगे, दुखी क्यों होगे? तुम ये कहोगे कि हमारे पास जो रिजर्व है वो यूटिलाइज हुई है पर कमी हुई है, कुछ तो बचा है अभी। क्योंकि तुम्हारे पास तो रिजर्व कितनी पड़ी हुई है? 12,000, और नुकसान कितने का है? 6,000 का। ठीक, 6,000 का ही तो नुकसान है। 6,000 का नुकसान है तो 6,000 के नुकसान की आप भरपाई कर दो, कंपनसेट कर दो उसमें से। मतलब कंपनसेट नहीं, मतलब उसमें से निकाल कर क्या कर दीजिए? एडजस्ट कर दीजिए आप। तो जब आप यहां पर कितने रुपए निकालोगे इस 12,000 रुपए में से? इस 12,000 रुपए में से 6,000 निकालोगे तो भी कितने बचेंगे आपके पास? 6,000 बचेंगे। बांट लेना आपस में। चलिए, मैं पैसे कहां से निकालूंगा? पूरे 12,000 रुपए निकालूंगा। ये निकाल लिए मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे 12,000 निकाल लिए। अब पूरे 12,000 लेकर मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? पहले, सबसे पहली बात तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है। किसकी वैल्यू गिर गई है? तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घट रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है। कितने से गिर गई है? 6,000 से। सो पहले 6,000 तो मैंने इस 12,000 में से यहां पूर्ति कर दी है। अब बचे मेरे पास कितने रुपए बचे? 6,000। वही 6,000 मैंने उठा के एनटीए तीनों के बीच में आपस में बराबर बराबर बांट दी। कितने कितने बटेंगे? ये देखिए, 2-2 हजार रुपए बटेंगे। कितने कितने बटेंगे? 2-2 हजार रुपए बटेंगे।
तीनों के बीच में अगर बांट देंगे तो कितने कितने बढ़ जाएंगे, 2-2 हजार रुपए बढ़ जाए, 2-3-6 और 6-6-12। लीजिए ये कौन सी सिचुएशन हो गई कि कुछ पैसा रिजर्व से यूज किया और कुछ जो बच गया वो आपस में बांट दिया। ये इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएट हुए तो उस वैल्यू को हमने सेटल कर दिया। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 62,000। अरे यहां दिक्कत हो गई तृप्ति बेटा, यहां दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई यहां पर कि मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई कि इतनी तो हमने रिजर्व ही बना के ही रखी थी। अब रिजर्व अगर इतनी बना के रखी होती तो आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन हमने रिजर्व बना के नहीं रखी थी। चलो कोई बात नहीं, करेंगे पूर्ति, भरेंगे हम लोग। हाल फिलहाल तो कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 18,000 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हमारे 62,000 के दिख रहे हैं वो कितने के थे, 80,000 के। तो कितने से गिर गए हैं, 18,000 रुपए से गिर गए। अब ये 18 हो, हमारे पास रिजर्व कितनी पड़ी है, 12,000। वो मुंह चला रहे हैं 18,000 रुपए से कि 18,000 रुपए का नुकसान है, हमें नहीं पता। और हम ले दे के कितने रुपए लेके जेब में बैठे हुए हैं, 12,000 रुपए। तो पहले तो 12 से 12 कैंसिल करवा दो। फिर अब जरूरत पड़ रही है कितने हजार की, और की 6,000 की जरूरत और पड़ रही। कहो रिवैल्यूएशन से लेके आए इन पैसों को, रिवैल्यूएशन तुरंत डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन के अंदर एक अच्छी आदत है, जब कहीं नुकसान आता है तो आगे आ जाता है सीना तान के, मैं बैठा हुआ हूं पहले मुझसे लड़िए। और रिवैल्यूएशन से जो है सारे खर्चे लड़ते हैं, सारे लॉसेस लड़ते हैं। रिवैल्यूएशन उनको सेटिस्फाई करता है, फिर वो हमारे पास आता है चुपचाप से और कहता है भाइयों मैंने भरा था वो नुकसान। तो पार्टनर्स कहेंगे ठीक है भाई, तू डेबिट बैठा है तो हम डेबिट हो जाते हैं और तुझे क्रेडिट बिठा देते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में तू ही डेबिट हुआ था वहां पर। क्लियर हुआ? तो यहां पर अब क्या है कि मुझे कितने रुपए का नुकसान लग रहा है, तो यहां पर मुझे 18,000 रुपए चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मुझे कितने की, 12,000 की, और रुपए कितने कम पड़ रहे हैं, 6,000। तो कौन देगा, रिवैल्यूएशन। और किसकी पूर्ति करी है आपने, इन्वेस्टमेंट कम हुए हैं, आपकी एसेट गिरी है इतने से, 18,000 से। ओके, इसकी पूर्ति तो हमने कर दी, लेकिन रिवैल्यूएशन अब बैठा हुआ है चुपचाप। चलिए उससे चुपचाप तो खैर नहीं बैठेगा, वो नुकसान झेल के आया है, वो कह रहा है मैं डेबिट पड़ा हुआ हूं। हम कहेंगे थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुको, एंड देन हम खुद को डेबिट करेंगे। ये व्यक्ति खुद को डेबिट करेगा। कौन किसको डेबिट करेगा, एनटीए खुद को डेबिट करेगा। कौन किसको डेबिट करेगा, एनटीए। एनटीए खुद को डेबिट करेंगे और 2,000 इसके अकाउंट से कट जाएंगे, एन के अकाउंट से, 2,000 टी के अकाउंट से कट जाएंगे और 2,000 एस के अकाउंट से कट जाएंगे, और रिवैल्यूएशन को किस साइड भेज देंगे, क्रेडिट साइड भेज देंगे। और अब ये खुश हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी किससे रिलेटेड एंट्री, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को समझा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को एडजस्ट किया कि किस प्रकार अगर जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिजर्व बना रखी है वो कम पड़े या ज्यादा पड़े तो उसका कैसे जनरल किस प्रकार जनरल एंट्री उसकी हम पास करते हैं, ये चीज आपने सीखी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री सिखाने वाला हूं। मतलब जब कोई असेट्स, रिवैल्यूएशन क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। जब हम किसी कंपनी की या किसी फर्म की, किसी पार्टनरशिप फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटी को इनिशियल वैल्यू से और करंट वैल्यू से मैच करते हैं, इनिशियल में हम क्या थे और आज करंट में हम क्या हैं, तो जब इनिशियल वैल्यू से करंट वैल्यू को मैच करते हैं तो हमारी असेट और लायबिलिटी क्या कर गई होती है, कम या ज्यादा हो गई होती है।
जैसे मकान हमने 10 लाख का खरीदा था, आज जो बिल्डिंग है वो 10 लाख की खरीदी थी, आज वो 15 लाख की है, तो 5 लाख से हमारी एसेट बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बैठेगा। किस साइड बैठेगा? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट है, ऐसे ही थोड़ी ना है। रीवैल्यूएशन तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट होगा तो कब बैठेगा? कहां बैठेगा? क्रेडिट साइड बैठेगा। हां, प्रॉफिट के समय तो वो क्रेडिट साइड रहता है, और लॉस होता है तब वो कहां रहता है? डेबिट साइड रहता है। सो अब तो आपको ये समझ में आया पूरा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो थी डेबिट हुई 12,000 की, और एन के, टी के, ए के अकाउंट में क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। फिर 12,000 कोई इंफॉर्मेशन आई कि क्लेम नहीं है, मतलब फ्लक्चुएट हुई नहीं है रिजर्व, तो एन के, टी के, ए के अकाउंट में पूरा का पूरा क्या हो गया? 4-4 हजार रुपए फिर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो थी 12,000 की थी, और कोई फ्लक्चुएशन हुआ नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बल्कि बढ़ाई है पैसा, तो इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन पर पैसा बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में 4800 रुपए भी इन्होंने आपस में क्या कर लिए? एनटीए ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। यहां भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 का नुकसान हुआ था, तो नुकसान हुआ था तो 6,000 रुपए जो है नुकसान में चले गए, बाकी 6,000 बचे कुचे थे वो एनटीए ने आपस में बांट लिए। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो थी वो 12,000 की थी, 12,000 निकाले, रिवैल्यूएशन से 6,000 निकाले, टोटल कितने हजार का नुकसान भरा हमने इन्वेस्टमेंट पर फ्लक्चुएशन का? 18,000 रुपए का। फिर उसके बाद एनटीए के अकाउंट में 6,000 रुपए का जो लॉस आया था वो ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन की वजह से। ओके, मैं आप लोगों को नेक्स्ट एंट्री जो है रिवैल्यूएशन की कराऊंगा, ठीक है? आप सवाल में किस प्रकार से जर्नल एंट्री की गई है इस बात को समझें। नाम कुछ भी लिए जा सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आप नाम पर ध्यान मत दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि जो न्यूमेरिकल है उसको किस तरीके से किया, जो भी जर्नल एंट्रीज है वो किस तरीके से पास की गई हैं। आपको 100% जर्नल एंट्री समझ में आएंगी यदि आप तरीके से समझते हो तो। ओके, थैंक यू।